ईरान की नौसेना कार्रवाई के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाजों को कब्जे में लिए जाने और एक पर गोलीबारी की घटना में 22 भारतीय नाविक फंस गए, जिससे हड़कंप मच गया है। नकाबपोश कमांडो, हाई स्पीड गनबोट्स और कुछ ही मिनटों में एक विशाल टैंकर पर कब्जा। ये सीन किसी फिल्म का नहीं बल्कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC का असली ऑपरेशन है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एपामिनोंडास और MSC फ्रांसिस्का जैसे जहाजों पर जिस तरह से ईरानी बलों ने कार्रवाई की, उसने ये साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं बल्कि रणनीतिक टकराव का मैदान बन चुका है। हालांकि सरकार के मुताबिक सभी भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है और इस बार इसकी चपेट में भारत के 22 नाविक भी आ गए हैं। ईरान की नौसेना द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान 2 जहाजों को कब्जे में लिया गया और एक तीसरे पर गोलीबारी हुई, जिससे हालात अचानक गंभीर हो गए। पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम में कुल 22 भारतीय नाविक शामिल थे। इनमें से एक नाविक एपामिनोंडास नाम के जहाज पर सवार था, जबकि 21 नाविक यूफोरिया नाम के दूसरे जहाज पर मौजूद थे। ये दोनों जहाज पनामा के झंडे वाले कंटेनर जहाज बताए जा रहे हैं, जो इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजर रहे थे। जानकारी के मुताबिक बुधवार को ईरानी सेना ने फ्रांसिस्का और एपामिनोंडास नाम के 2 कंटेनर जहाजों को उस वक्त कब्जे में लिया जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं तीसरे जहाज यूफोरिया पर गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में तनाव को और बढ़ा दिया। हालांकि राहत की बात यहाँ पर यह रही कि इस गोलीबारी में कोई भी भारतीय नाविक घायल नहीं हुआ। ईरान का दावा है कि जहाजों ने नियमों का उल्लंघन किया, जबकि पश्चिमी देशों के मुताबिक ये ताकत दिखाने की एक और सुनियोजित चाल है। और इसी टकराव की चपेट में भारत के 22 नाविक भी आ गए हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना देते हैं। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने स्पष्ट किया है कि दोनों जहाजों पर सवार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि अधिकारियों ने संबंधित नाविकों से संपर्क स्थापित कर लिया है और उनकी सुरक्षा की पुष्टि की जा चुकी है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विदेश मंत्रालय और विभिन्न देशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा है, ताकि नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और समुद्री संचालन प्रभावित न हो। मंत्रालय ने साफ कहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास काम कर रहे भारतीय नाविकों को लेकर चिंतित है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि एपामिनोंडास और फ्रांसिस्का फारस की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में थे, जबकि यूफोरिया स्ट्रेट के पूर्व की ओर बढ़ गई थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये जहाज अभी भी ईरान के कंट्रोल में है या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि वैश्विक तनाव का असर सिर्फ देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समुद्र में काम कर रहे हजारों लोगों की सुरक्षा भी इससे सीधे इफेक्ट होती है। आंकड़ों के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष के बाद अब तक कम से कम 2680 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जो इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि फिलहाल सभी 22 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, लेकिन ये घटना एक बड़ा संकेत देती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्री मार्गों पर हालात कितने नाजुक हो गए हैं। ये टकराव अब सिर्फ 2 देशों के बीच की तनातनी नहीं रहा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जिस जहाज का रुख भारत के मुंद्रा पोर्ट की ओर था, उसे बीच रास्ते में रोक लिया जाना इस बात का संकेत है कि इसका असर सीधे भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई जब सीज फायर की बातें हो रही थी, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल उलट दिखे। अमेरिका और ईरान के बीच टैंकर बनाम टैंकर की रणनीति अब खुले टकराव में बदलती नजर आ रही है। सवाल यही है कि अगर तनाव और बढ़ता है तो क्या आने वाले दिनों में समुद्री व्यापार और उसमें जुड़े लोगों की सुरक्षा और बड़ी चुनौती बन सकती है। फिलहाल आप घटना पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।